morning, dear student. Welcome again to the online classes SPPS. In this video for 11th class in physical education subject, today I will teach you effect of exercise on respiratory system. कि क्या प्रभाव होते हैं अभ्यास के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए. रेगुलर एक्सरसाइज है फॉलोइंग इफेक्ट. नियमित एक्सरसाइज से निम्न प्रभाव पड़ते हैं ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो कुछ पॉइंट में बताऊंगा. पहला आपका इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर. स्ट्रॉन्ग विल पावर, तेज सशक्त इच्छा. तो क्या होता है देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द विल पावर ऑफ इंडिविजुअल. जो नियमित एक्सरसाइज होती है वो बढ़ा देती हैं जो विल पावर होती है व्यक्तियों की. फॉर कम एग्जाम्पल प्राणायाम. स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर लंग्स के लिए होती है. इंक्रीज द विल पावर ऑफ द डूअर्स. ये विल पावर बढ़ा देती है डूअर का, करने वाला होता है. तो सेकंड होता है इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी. बढ़ोतरी होती है इंक्रीज इन टाइडल TIDAL टाइडल एयर कैपेसिटी. एयर कैपेसिटी. तो इसमें आप लिखोगे एयर टाइडल एयर इज अमाउंट ऑफ द एयर. टाइडल एयर वो है हवा की मात्रा होती है दैट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो फेफड़ों के अंदर या बाहर बहती है इन ईच क्वाइट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में. बट टाइडल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट. लेकिन टाइडल एयर कैपेसिटी वह मात्रा होती है एयर की दैट कैन नॉट बी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जिससे ना तो सांस में अंदर लिया सकता है ना ही बाहर निकाला सकता है. ओवर एंड एवर, बार बार. द टाइडल एयर बाय द डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशंस एक्सपिरेशंस रिस्पेक्टिवली. इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है एट अबाउट 500 to 800 cc आफ्टर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. नियमित एक्सरसाइज करने से इट हैज बीन नोटिस, ऐसा ध्यान दिया गया है दैट की दिस टाइडल एयर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज. इस टाइडल एयर कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका होता है डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेटरी. डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है. इट इज सर्टेन, यह निश्चित होता है दैट की बहने बिगनर्स स्टार्ट, जब ये बिगनर शुरुआत करता है टू एक्सरसाइज तो हिज रेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी इंक्रीजेज, तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट होते बढ़ जाते हैं. बट लेकिन वैन द सेम इंडिविजुअल परफॉर्म, लेकिन जब वही व्यक्ति करता है एक्सरसाइज को ऑन ए डेली बेसिस, रोजाना, तो हिज रेट ऑफ रेस्पिरेटरी एट रेस्ट डिक्रीज कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू द अर्लियर स्टेज की तुलना में. इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको बताएंगे इंक्रीज इन द साइंस ऑफ लंग्स एंड चेस्ट. बढ़ोतरी हो जाती है इनमीस में इन द साइज ऑफ लंग्स, जो फेफड़े होते हैं, लंग्स एंड चेस्ट, LUNGS एंड चेस्ट. तो इसमें क्या लिखोगे देखिए, व्हेन पर्सन परफॉर्म्स एक्सरसाइज रेगुलरली, जब एक व्यक्ति रोजाना एक्सरसाइज करता है तो ही सी रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है. ही इनहेल्स, वह सांस में लेता मोर अमाउंट ऑफ एयर, अधिक हवा को ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दरमियान. कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप हिज लंग्स एंड चेस्ट आर एक्सरसाइज, उसके फेफड़े और छाती से एक्सरसाइज होती है. आफ्टर सम पीरियड, कुछ समय बाद में, द साइज ऑफ हिज लंग्स एंड चेस्ट इंक्रीज, जो आकार होता है उसके फेफड़ों और छाती का वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट लिखेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज. इससे रोकथाम होती है बीमारियों से. प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज DICA ऐसी है. द स्पीड ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो गति होती है सांस लेने की और सांस निकालने की, बिकम्स लेस, वो कम हो जाती है इन एन इंडिविजुअल, एक ऐसे व्यक्ति में हु डू नॉट डू एनी एक्सरसाइज, जो किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करता है. द बेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट स्टिकिंग, जो बेस्ट प्रोडक्ट तो चिपकने चालू हो जाते हैं टू हिज लंग्स के फेफड़ों में. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ में हिज लंग्स गेट डैमेज, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं.
ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर इफ वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो वी विल हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल मोर एयर स्पीडली, तो हम सांस जल्दी और बाहर जल्दी से निकाल सकते हैं। बाई डूइंग सो, वैसा करने से द बेस्ट प्रोडक्ट विल नेवर स्टिक, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं चिपकते हैं ट्यूबल लंग्स हमारे फेफड़ों में। दीज प्रोडक्ट्स विल कम आउट ऑटोमेटिकली, ये प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे स्वतः। एंड दी लंग्स विल नॉट बी डैमेज, और फेफड़ों पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन दिस वे, इस तरीके से इस कैन भी ऐसा कहा जा सकता है दैट की बाई डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके वी कैन प्रिवेंट सीरियस डिजीज, हम गंभीर बीमारियों को रोक सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इंक्रीज इन द वाइटल एयर कैपेसिटी, आप लिख लेना हेडेक है, बढ़ोतरी हो जाती है जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है, महत्वपूर्ण हवा की कैपेसिटी में बढ़ोतरी। क्या लिखना है इसमें, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, यह हवा की मात्रा होती है विच एन इंडिविजुअल, जिसको एक व्यक्ति कैन इनहेल और एक्सहेल, वो सांस के अंदर ले सकता है बाहर निकाल सकता है विद मैक्सिमम इफोर्ट के साथ। इट्स कैपेसिटी वेरीज, इसकी क्षमता परिवर्तित होती रहती है फ्रॉम 3500 सीसी टू 4500 सीसी इन ए नॉर्मल एडल्ट में, एक सामान्य वयस्क में। इट इज द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, यह योग होता है टाइडल वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विथ रेगुलर एक्सरसाइज ए पर्सन कैपेसिटी में इंक्रीज, नियमित एक्सरसाइज से एक जो व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है बढ़ सकते हैं अप टू 5000 सीसी तक। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 5 टाइप बताए हुए हैं जिसको मेरी स्पीच सुन के आपने फिर कॉपी में लिखोगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।